हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर सेल ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ एक ऑर्गन्स हैं हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन आता है कोशिका का कोशिकांग, वो कौन सा है? लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम देखिए, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसकी अगर खोज देखें तो किसने की थी? ड्यूबे ने, या इसको डी ड्यूबे डी ड्यूबे कहते हैं। तो लाइसोसोम का जो मेन क्वेश्चन आता है, या तो इसकी क्या है, खोज आती है। खोज किसने की थी? ड्यूबे ने। और इसका एक और प्रश्न बनता है जो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि कोशिका की, सेल की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका, कौन से कोशिकांग? तो लाइसोसोम को। अब अगर हम इसकी संरचना की, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसी है? सूक्ष्म है, छोटी सी है और गोल है। एक हरी झिल्ली से घिरी क्या है, थैलीनुमा एक संरचना है। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम कितने होते हैं? तो 24 एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। अब इसका कार्य हम देखते हैं कि कार्य क्या है। इसका कार्य है कि बाहर से आने वाले जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, और जो विषाणु है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विषाणु जो है, इनका क्या है, पाचन करता है। इनका क्या करता है? पाचन करता है। कौन? लाइसोसोम। अब देखिए, जब जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इनका पाचन करता है लाइसोसोम। तो जब इनका पाचन करता है तो कई बार क्या होता है कि एंजाइम्स जो हैं वो समय ही, मतलब खुद की ही कोशिका को भी, जब इनको ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे तो ये क्या करेगा कि जो सेल की जो, क्योंकि सेल क्या है कि कई बार सेल क्या है, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो जब ये क्षतिग्रस्त, इसको चोट लगती है तो ये क्या होती है, फट जाती हैं। और फटने से जो इसके अंदर एंजाइम होते हैं, एंजाइम ये क्या करते हैं, स्वयं ही कोशिका को समाप्त कर देते हैं। तो इसी कारण इसे क्या है, ये कोशिका को खुद ही समाप्त कर देते हैं। तो इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। और देखिए, इसको क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को? तो इसे एक प्रकार से कोशिका की कचरा निपटान प्रणाली क्या कहा जाता है? कचरा निपटान प्रणाली कहा जाता है। कचरा निपटान प्रणाली या गार्बेज डिस्पोजेबल। इसके बाद अपना अगला जो कोशिकांग आता है वो क्या है? तो नेक्स्ट सेल ऑर्गन आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी देखते हैं हम इसकी, क्योंकि देखिए सेल ऑर्गन की डिस्कवरी है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी इसकी अल्टमान ने। किसने की थी? अल्टमान ने। इसकी खोज की थी अल्टमान ने। और नाम किसने दिया था? तो सी बेंडा साइंटिस्ट थे। बेंदा भी बोलते हैं इनको, बेंडा या बेंदा ने क्या किया था, इसको नाम दिया था। अब देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, जो कई सेल ऑर्गन है वो प्लांट्स में नहीं होते और कई सेल ऑर्गन है वो एनिमल्स में नहीं होते। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल्स। एनिमल सेल और प्लांट सेल्स दोनों में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, दोनों में पाया जाता है। और देखें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, एनिमल सेल का
किसका? एनिमल सेल का दूसरा बड़ा कोशिकांग। एनिमल सेल का दूसरा बड़ा कोशिकांग। अब जब दूसरा बड़ा कोशिकांग, पहला बड़ा नहीं कहा मैंने, क्या कहा है? दूसरा बड़ा कोशिकांग। जब दूसरा ये कोशिकांग है तो इसका पहला कौन सा होगा? तो एनिमल सेल का अगर सबसे बड़ा कोशिकांग देखें तो क्या है? केंद्रक जो है, केंद्रक है एनिमल सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग। और दूसरा कौन सा देख लिया हमने? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें, प्लांट सेल्स में सबसे बड़ा कोशिकांग और छोटा कोशिकांग देखें तो बड़ा तो क्या है? न्यूक्लियस, केंद्रक ही है। बड़ा दोनों में कौन सा है? तो केंद्रक। अब अगर इसमें दूसरा देखें तो क्या है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दोनों ही क्या करते हैं? जो भोजन का निर्माण होता है, जिसे भोजन से हमें बॉडी को एनर्जी मिलती है, क्लोरोप्लास्ट से देखिए जो प्रकाश की अभिक्रिया होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया, जिससे प्लांट को एनर्जी मिलती है, जिसको हरित लवक भी कहते हैं। अब ये हरित लवक देखिए हरे रंग की पत्तियों में, जैसे प्लांट्स के अंदर पत्तियों से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो ये क्या करती हैं? जो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही होती है। अगर क्लोरोप्लास्ट एंड लाइट एब्सेंट हो तो ये रिएक्शन है नहीं होगी। और तीसरा इसमें क्या है? प्लांट सेल में तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए एनिमल सेल्स में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक है और दूसरा, इसमें हमने क्या देखा? दूसरा बड़ा जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लांट सेल्स में देखें तो पहला है केंद्रक, दूसरा क्लोरोप्लास्ट है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके इन दोनों के बीच में प्लांट सेल्स में क्या आ जाता है? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्लांट्स के लिए जो हरित लवक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ एक और बातें देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? श्वसन स्थल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? श्वसन स्थल किसका है? तो कोशिका का। ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोशिका का श्वसन स्थल कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और जहाँ पर क्या होता है? श्वसन की क्रिया होती है। क्या होता है? श्वसन की क्रिया होती है। अब श्वसन क्रिया जब होगी तो श्वसन क्रिया से क्या होगा? एटीपी का उत्पादन होगा। एटीपी या जो ऊर्जा बॉडी को मिलती है, ऊर्जा देखिए प्लांट्स या एनिमल्स में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में मिलती है। तो श्वसन क्रिया से क्या होगी? एटीपी का उत्पादन होगा। एटीपी का उत्पादन होगा, मतलब जो ऊर्जा मिलेगी वो किससे मिलेगी? तो श्वसन से ही मिलेगी। अब देखिए हम अगर ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में ही मिलती है। एटीपी के रूप में ही मिलती है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे, इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे क्या कहा है? सेल का पावर हाउस। सेल ऑफ पावर हाउस या कोशिका का शक्तिगृह। कोशिका का शक्तिगृह क्यों? क्योंकि इस श्वसन स्थल की क्रिया जो है, कोशिका का क्या है? ये श्वसन स्थल है, श्वसन का स्थान है। अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो सबसे ज़्यादा किसमें है? तो एक अमीबा है, अमोइबा या जियांट, जिसका नाम है जियांट अमोइबा में इसकी संख्या है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा कितनी है? तो 50,000 तक। कितनी है? 50,000 तक। इसके बाद देखिए हम एक और बात देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें क्या है? खुद का डीएनए पाया जाता है। खुद का डीएनए पाया जाता है।
इसके बाद हम अगला जो देखिए, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको जो मेन जो चीज़ें हैं वो बता रही हूँ। इसके बाद है लवक। बाद आता है कोशिकांग कौन सा? लवक, या जिसको प्लास्टिड कहते हैं। लवक या क्या कहते हैं? प्लास्टिड। तो देखिए, प्लास्टिड या जो लवक है ये क्या है? ओनली प्लांट सेल्स में। किन में होता है? तो ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। और जब ये प्लांट सेल्स में है तो सीधी सी बात है कि एनिमल्स में क्या होगा? ये एनिमल सेल में क्या होगा? ये एब्सेंट होगा। एनिमल सेल में क्या होगा? एब्सेंट। अब देखें कि इसका क्या होता है, अपना एक जीनोम होता है। जीनोम होता है, अपना होता है। अब प्लास्टिड है, प्लास्टिड देखें तो प्लास्टिड के हम टाइप देखते हैं। प्लास्टिड आर 3 टाइप्स। तो प्लास्टिड है वो आर 3 टाइप्स। अब कौन कौन से हैं तो देखें तो एक तो है वर्णी, जिसको क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। वर्णी या क्रोमोप्लास्ट। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। और तीसरा है अवर्णी, अवर्णी लवक। तो देखिए, हमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। वर्णी क्रोमोप्लास्ट मतलब क्या है? जिसमें कलर हो, जिसमें कलर हो। तो इसकी कलर की क्या है, एक सिंपल सी लाइन है। देखिए कि जैसे सबसे पहले क्या है, सफ़ेद कलर का कोई क्या है, फल है या कोई सब्जी है, तो वो उसका कलर जब पकेगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? कच्चा होगा तो उसका कलर क्या होगा? हरा। और जब वो लगेगा, फ्लोवर लग रहा है तो क्या होगा? सफ़ेद। और उसके बाद उसका जब पक जाएगा तो कलर कैसा हो जाएगा? लाल। तो ये क्या है, इसमें चेंज जो हो रहा है वो क्या है? वर्णी लवक है। जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल देखें तो टमाटर का, टमाटर, मिर्च या पपीता, तो इनका कलर हम देखते हैं कि जैसे एक टमाटर पेड़ के लगा है तो पहले वो कैसा था होता है? ग्रीन नहीं होता, पहले वो थोड़ा थोड़ा क्या होता है? वाइट जैसा होता है। जब वो पूरा परिपक्व जब हो जाता है तो जब वो थोड़ा पक जाता है आधा, तो वो कैसा होता है? हरा। उसको भी हरे को हम क्या करते हैं? यूज़ में लेते हैं। और उसके बाद देखिए, जब ये पूरा पक जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। अब वाइट से हरे में और हरे से लाल में चेंज हो रहा है, पर ये उल्टा तो चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है? वर्णी लवक। ऐसा ही मिर्च में होता है, ऐसे ही देखिए पपीते में भी ऐसा ही होता है। पपीते का रंग लाल ना होके कैसा होता है? नारंगी, मतलब पीला लाल बोल सकते हैं, पीला लाल कह सकते हैं। इसके बाद देखिए जो हरित लवक है, हरित लवक में क्या है? सिर्फ हरे रंग का, हरे रंग को क्या, और इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब देखिए जो क्लोरोफिल होता है वो क्या है? इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या है? जो क्लोरोफिल है ये क्या होता है? सहायक होता है। क्योंकि जो क्लोरोफिल है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? क्लोरोफिल के कारण। और इसको जो हरित लवक है इसे क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई या पादप की रसोई भी इसको कहते हैं, या किसकी? कोशिका की रसोई इसको कहते हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि इसकी जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इसमें जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो क्या होता है कि इसमें ग्रेना और स्ट्रोमा पार्ट होता है। क्या होता है? एक पार्ट होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा, जिसमें इस प्रकार से क्या है? बंडल पाए जाते हैं। तो
इस तरह से क्या होती है, एक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है। तो इसमें क्या होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा पार्ट होता है। तो ग्रेना में क्या होता है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया जिसको कहते हैं। और स्ट्रोमा में क्या होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। और अब देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें खुद का क्या होता है, डीएनए, खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। और इसमें देखें तो डीएनए हमने एक और देखा था, किसमें देखा था, डीएनए हमने एक माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसमें भी क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। अब देखें कि हम जो अवर्णी है, अवर्णी जो लवक हैं, ये अवर्णी से देखिए इसमें कोई वर्ण, इसमें कोई कलर नहीं होता, तो कलरलेस जिसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखें कि यह कैसा होता है, तो रंगहीन। कैसा है, रंगहीन, मतलब इसमें खुद का कोई कलर नहीं है। अब जब कलर नहीं है तो पेड़ में देखिए ऐसी कौन सी जगह होती है, तो जड़ जो होती है, रूट होती है, जड़, तना जो है, और भूमिगत तना, क्योंकि कई बार क्या है, कई सारे प्लांट्स, कई सारे ऐसे होते हैं जिनकी तना जो होता है उनका भूमि के अंदर होता है और अंदर ही उनके जो फल लगते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो अवर्णी लवक हैं सबसे ज़्यादा हैं जो रूट में पाया जाता है, क्योंकि रूट का क्या होता है, जड़ का कोई कलर नहीं होता। इसके बाद देखिए हम वैक्यूल्स देखते हैं। जो नेक्स्ट कोशिकांग है क्या है, वैक्यूल्स, या जिसको क्या कहते हैं, रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स। तो देखिए रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स है, इसकी खोज देखिए हम देखें तो खोज किसने की थी, डुजार्डिन, डुजार्डिन साइंटिस्ट थे। 1941 में क्या की थी, इसकी खोज की थी। तो ये भी देखिए एक इकहरी झिल्ली, मतलब जो मोटी झिल्ली इसमें नहीं होती है, गोलाकार संरचना है, इस तरह से इसकी क्या है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर है। तो अब हम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात देखें तो क्या है कि ये सिर्फ क्या है, प्लांट सेल्स में होती है। अब प्लांट सेल्स में कैसी होती है, तो बड़ी होती है। और एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में ना भी कह सकते हैं और इसको अस्थाई भी कह सकते हैं, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी। तो एनिमल्स में क्या कह सकते हैं हम, नहीं होती। प्लांट सेल्स में ये होती है और कैसी होती है, तो बड़ी होती है। अब देखें कि यह एक क्या है, निर्जीव रचना है। कैसी है, निर्जीव रचना, निर्जीव से आप समझ रहे होंगे। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य देखिए तो ये क्या है, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल को दृढ़ता, मतलब जो मजबूती प्रदान करता है प्लांट सेल्स को, दृढ़ता या रैगिडिटी जिसको बोलते हैं, प्रदान करता है। तो इसकी संरचना अगर हम देखें तो देखिए इस प्रकार से, जैसे कोई सेल है और ये तो क्या है, केंद्रक है, तो ये इस तरह से होती है, इस तरह से संरचना होती है कुछ। और इसमें जैसे क्या है, अंदर की तरफ कुछ लिक्विड भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है। ये क्या है, तो वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। अब इसका कार्य देखिए, एक तो देख लिया हमने दृढ़ता प्रदान करता है, और दूसरा देखें तो क्या है, जो विषैले पदार्थों का संचय करना होता है। संचय मतलब इकट्ठा, विषैले पदार्थों का संचय करना। तो ये देखिए अपने वैक्यूल्स के बारे में इम्पोर्टेंट है। और इसमें इसके कुछ एक कार्य और देखें तो जैसे खाद्य पदार्थों और खनिज लवणों का क्या करती है, सांद्रण करती है, और प्रासरण दाब और सफेदी जो दाब होता है उसको बनाए रखती है। और उपापचयी क्रियाएं होती है वो बाधित होने से बचाती है, मतलब जो उत्सर्जी पदार्थों के अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, उनको क्या करती हैं, मतलब उनमें कोई अड़चन ना आए किसी तरह से, इनके इस तरह से क्या है, कार्य हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पर ऑक्सीसोम क्या है।
पर ऑक्सीसोम। तो पर ऑक्सीसोम देखिए क्या है कि पर ऑक्सीसोम सबसे पहले देखिए तो ये कैसा कोशिकांग है, तो गोल है। अब जैसे बता रखा है मैंने कि इनकी खोज है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसकी खोज किसने की थी? 1966 के अंदर डी ड्यूबे नाम के साइंटिस्ट थे, डी ड्यूबे, जिन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी। डी ड्यूबे ने क्या की थी, खोज। क्या पढ़ रहे हैं हम, पर ऑक्सीसोम। पर ऑक्सीसोम जिसकी खोज किसने की थी, डी ड्यूबे ने। और देखिए ये किन में पाए जाते हैं, तो ये कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ में। और प्रोटोजोआ के अलावा क्या होती है, जो एनिमल सेल्स होती हैं जिनमें यकृत और वृक्क, जो किडनी सेल्स होती हैं, वृक्क कोशिकाओं में। और ऑलमोस्ट क्या है, प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। और देखिए ये क्या है कि इनमें क्या है, एक एंजाइम होता है जिसको हम शक्तिशाली ऑक्सीडेटिव एंजाइम कहते हैं। क्या है इसमें, शक्तिशाली ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं, शक्तिशाली ऑक्सीडेटिव एंजाइम है पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सेल्स के अंदर जो पॉइजन, जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, सेल्स के विषैले जो पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थों को क्या करते हैं, कोशिका से बाहर करते हैं, कोशिका से बाहर करते हैं। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम या हिंदी में इसको कहते हैं तारक काय। सेंट्रोसोम या तारक काय। तो तारक काय देखिए इसकी खोज किसने की थी, तो तारक काय की खोज टी वावेरी नामक के साइंटिस्ट ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। अब देखिए इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि यह क्या है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट, एनिमल सेल्स में क्या है, प्रेजेंट होते हैं। तो जब सेल डिवीज़न होता है, देखिए जो ये सेल्स हैं इसमें सेल डिवीज़न होगा तो सेंट्रोसोम बनेंगे, तरकु तंतु बनेंगे इस तरह से। तो जब डिवीज़न होगा तो क्या है, सेल ऐसे बीच में से कट जाएगी, तो क्या होगा कि सेल डिवीज़न में तरकु तंतु। तो जब सेल डिवीज़न होता है तो ये क्या है, तरकु, जिनको स्पिंडल कहते हैं, स्पिंडल मिलते हैं। सेल का डिवीज़न होता है तो ये जो धागे जैसी संरचना है, इसमें से क्या है, गुणसूत्र, जो ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम है वो इस संरचना से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जो ये जुड़ जाते हैं तो इसमें एक या दो कण जैसी ये संरचनाएं हैं जुड़ने की, इन्हें ही क्या कहते हैं, तो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। अब इसका कार्य देखिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य है इसका सेल डिवीज़न का, सेल डिवीज़न का कार्य है इसका। तो देखिए बेसिकली मैंने क्या है, सभी जो कोशिकांग है वो बता दिए हैं। इसके बाद देखिए एक सीलिया और फ्लैजेला भी होता है, फ्लैजेला और सीलिया। तो इनका क्या कार्य होता है कि ये गति जो प्रदान करते हैं पादपों में, प्लांट्स में जो एल्गी शैवाल होते हैं, कवक होती है, फर्न और कुछ जिम्नोस्पर्म में जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या है, गैमेट्स। और जो यूनिसेलुलर जंतुओं में गति जो होती है वो गति का निर्धारण क्या है, कशाभिकाएं या पक्षमाभिकाएं। फ्लैजिला को कशाभिकाएं और सीलिया को पक्षमाभिकाएं कहते हैं। बस दोनों की संरचना क्या होती है, सेम होती है, परंतु इनमें क्या होता है, थोड़ा आकार में और
गति में क्या होता है, चेंजेस होता है। एक बात रह गई थी अपने पीछे कि सेल्स हैं वो क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, दो तरह की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो मल्टी से देखिए जिसमें क्या है, यूनि का मतलब होता है एक कोशिकीय, एक कोशिका मतलब क्या है, जिसमें कोशिका की संख्या है कितनी हो, एक ही हो। और मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा जिसमें सेल्स हो, वन से अबव जिसमें सेल्स हो, वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर। तो इसका एग्जांपल हम देखें, जैसे अमीबा है। अब हमने इसमें क्या है, एक अपवाद देखेंगे। अमीबा में क्या होती है, एक सेल होती है, लेकिन एक हमने जियोंट अमीबा देखा था जिसमें क्या होती है 50,000 से भी ज़्यादा होती है। और मल्टी सेलुलर देखिए, एनिमल्स सेल्स हैं, जो एनिमल्स हैं उनमें क्या होता है, मल्टी ही होती है। अब कईयों में क्या होती है, बड़ी होती है, कईयों में छोटी सेल्स होती है। तो इसके बारे में हम क्या है थोड़ा और डिस्कस अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।